और अब देखिए 50 बड़ी खबरें सुपर 50 में। 2 दिवसीय जापान दौरे पर पीएम मोदी, पीएम को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम मोदी और जापान के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। पीएम मोदी बोले, हमने अगले दशक के लिए रोड मैप बनाया। भारत में 10 ट्रिलियन येन का निवेश करेगा जापान। चंद्रयान 5 मिशन में सहयोग करेगा जापान। पीएम मोदी का बयान। पीएम मोदी बोले, आतंकवाद और साइबर सिक्योरिटी पर भारत जापान की चिंताएं समान। दोनों देशों की साझेदारी वैश्विक शांति के लिए अहम। जापान इकोनॉमिक फोरम को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा, भारत जापान की साझेदारी हर क्षेत्र में है। पीएम मोदी ने कहा, भारत टैलेंट का पावर हाउस और जापान टेक पावर हाउस, दोनों देश मिलकर टेक रेवोल्यूशन कर सकते हैं। भारतीय टैलेंट और जापानी टेक्नोलॉजी दुनिया बदलेगी। पीएम मोदी का बयान। श्रीरंजन दारुमा जी मंदिर के मुख्य पुजारी ने पीएम मोदी को दारुमा गुड़िया भेंट की। दारुमा जापान का एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक प्रतीक और स्मृति चिन्ह है। पीएम के जापान दौरे पर बोले सपा चीफ अखिलेश यादव, चीन से 24 घंटे सतर्क रहें। कोई भी समझौता देश की सुरक्षा और समृद्धि से नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द पर भड़के गृह मंत्री अमित शाह। कहा, उन्हें जितनी गाली दोगे उतना कमल खिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह बोले, राहुल गांधी ने नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की। ऐसी राजनीति राहुल को गर्त में ले जाएगी। पीएम मोदी की मां के अपमान पर कांग्रेस की सफाई। सुप्रिया श्रीनेत बोली, हमारे लिए सबकी मां पूजनीय है। उस मंच पर हमारा कोई नेता नहीं था। बीजेपी के आरोपों पर आरजेडी का पलटवार। कहा, मंच पर कांग्रेस आरजेडी का कोई नेता नहीं था। आरजेडी ने कहा, बिहार में यात्रा के खिलाफ ये हेडलाइन मैनेजमेंट कर रही बीजेपी, लालू परिवार को ये लोग गाली दे रहे। पीएम को गाली देने के मामले में एक्शन। आरोपी रिजवी उर्फ राजा अरेस्ट। पीएम मोदी को गाली देने के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर तक निकाला मार्च। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़े। एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे चलाए गए। प्रदर्शनकारियों ने ट्रक और कार के शीशे फोड़े। बीजेपी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पथराव का भी आरोप लगाया। झड़प में बीजेपी के 6 कार्यकर्ता घायल। बीजेपी ने दर्ज कराई शिकायत। बिहार के मंत्री संजय सरावगी बोले, कांग्रेस के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये 2005 वाला बिहार बनाना चाहते हैं। कार्यकर्ताओं के बीच झड़प पर राहुल गांधी ने कहा, सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा नहीं टिक सकती। बिहार में राहुल की वोटर अधिकार यात्रा का आज 13वां दिन। तेजस्वी और वीआईपी पार्टी के चीफ मुकेश सहनी भी यात्रा में हुए शामिल। सीएम एमके स्टालिन बोले, तमिलनाडु के लोगों को एसआईआर के बारे में जागरूक करना होगा ताकि बिहार जैसी स्थिति न बने। बिहार चुनाव से पहले महिलाओं के लिए सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की। अमित शाह पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का विवादित बयान। गृह मंत्री घुसपैठ रोकने में नाकाम। उनका सिर काटकर पीएम की टेबल पर रख देना चाहिए। महुआ मोइत्रा बोली, गृह मंत्री शाह बॉर्डर की सुरक्षा नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री खुद कह रहे जमीन पर कब्जा हो रहा। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने महुआ के बयान की निंदा की। कहा, इससे ज्यादा उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। लखनऊ में सीएम योगी ने राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय भवन का भूमि पूजन किया। मंत्री ओपी राजभर रहे मौजूद। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे बोले, उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को वोट करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार जल्द ही उठाएगी कोई कदम। संभल हिंसा रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। आतंकियों की टॉप 10 लिस्ट में संभल का कनेक्शन निकला। संभल के मौलाना आसिम उमर का नाम। मौलाना आसिम उमर अलकायदा का कमांडर था। शाहरुख मोहम्मद आसिफ भी संभल के आतंकी। संभल हिंसा की रिपोर्ट पर बोले, सपा नेता एसटी हसन, रिपोर्ट पर भरोसा नहीं कर सकते। वोट चोरी के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश। संभल हिंसा की रिपोर्ट पर लखनऊ में प्रोटेस्ट। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने किया प्रदर्शन। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा फिर गरमाया। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल धरने पर बैठे। दिल्ली साइबर पुलिस ने फर्जी एडमिशन रैकेट का भंडाफोड़ किया। 1 करोड़ 34 लाख रुपए के साथ 2 गिरफ्तार। मथुरा में सांडों का आतंक। लड़ाई करते हुए 2 सांड दुकान में घुसे। बाहर बैठा पुलिसकर्मी बाल बाल बचा। पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। अज्ञात शख्स ने ईमेल पर धमकी भेजी। जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। फरीदाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार नाले में गिरी। 3 लोगों की मौत। एमपी के भिंड में छात्रों के 2 गुटों में जबरदस्त मारपीट। जमकर चले लात घूंसे। बेंगलुरु में 27 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने की हत्या। महिला के परिवार ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया। उज्जैन में एमपी सरकार का बुलडोजर एक्शन। महाकाल मंदिर के पास चिकन मटन की अवैध दुकान पर चला बुलडोजर। उत्तराखंड में आज बादल फटने और लैंडस्लाइड से 5 लोगों की मौत। कई लोग मलबे में दबे। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर में रेड अलर्ट। चंडीगढ़ और मोहाली में भारी बारिश का अलर्ट। मोहाली में घग्गर नदी के किनारे रहने वालों को घर खाली करने का आदेश दिया गया। पंजाब में बाढ़ की चपेट में 7 जिले। 350 से ज्यादा गांव में पानी भरा। 30 अगस्त तक राज्य के सभी स्कूल बंद। 6000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश। नगरोटा में पुल टूटा। तेलंगाना के मेडक में मूसलाधार बारिश से बाढ़ की स्थिति। एडुपयाला तीर्थ मंदिर पानी में डूबा। रिलायंस के एनुअल जनरल मीटिंग में बोले मुकेश अंबानी, जियो ने 5 बड़ी उपलब्धि हासिल की। भारत में फ्री कॉलिंग और डिजिटल पेमेंट को दिया बढ़ावा। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आज जयंती। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने श्रद्धांजलि दी।